शुरुआत कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, डाइबोरेन के बारे में। बोरान के हम लोग यौगिक पढ़ रहे हैं। बोरान के यौगिकों में सबसे पहले कौन से यौगिक के बारे में पढ़े थे हम लोग, बोरिक अम्ल। उसके बाद बात किए थे किसके बारे में, बोरेक्स। और आज हम लोग तीसरा यौगिक पढ़ने वाले हैं जो है कि आपका डाइबोरेन। डाइबोरेन का सबसे ज़्यादा एमपी पार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबको स्ट्रक्चर वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रक्चर आता है डाइबोरेन का, और डाइबोरेन ही निर्माण करता है कि इसका अकार्बनिक बेंजीन का। नॉर्मली तुम लोग बेंजीन जानते हो, बेंजीन स्ट्रक्चर। वैसे ही एक क्वेश्चन आता है अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं करके, तो वो भी आता है कहाँ पास से, बोरॉन से ही, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डाइबोरेन क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, हम लोग को सबसे पहले डाइबोरेन पढ़ाने से पहले ये पढ़ाया जाता है बोरान के हाइड्राइड। हेडिंग डालो, बोरान के हाइड्राइड। बोरान के मेनली दो प्रकार के हाइड्राइड होते हैं। कितने प्रकार के हाइड्राइड होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है BnHn+4, जिसको हम लोग बोलते हैं निडोबोरेन। क्या बोलते हैं, निडोबोरेन। और एक होता है आपका BnHn+6, ठीक है ना, BnHn+6 एरेक्नोबोरेन। क्या बोलते हैं इसको, एरेक्नोबोरेन। एरेक्नोबोरेन। ये जो निडोबोरेन होता है वो अधिक स्थायी होता है। ये होता है क्या आपका, अधिक स्थायी। और ये होता है आपका अधिक अम्लीय होता है। कैसा होता है, अधिक अम्लीय होता है। एग्जाम्पल से समझे क्या, जैसे N की जगह में मैं यहाँ पास क्या रख दूँ, 2 रख दूँ, क्या हो जाएगा B2H2+4, तो क्या हो जाएगा B2H6। क्या हो गया, B2H6। क्लियर है कि नहीं। तो ये उदाहरण किसका होगा, निडोबोरेन का। किसका उदाहरण हो जाएगा, निडोबोरेन का। बाई चांस इसमें रखूँ तो B2H8 हो जाएगा, क्या B2H8, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा, एरेक्नोबोरेन का। किसका, एरेक्नोबोरेन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों को हमारे कोर्स में मेनली पढ़ाया किसके बारे में गया है, निडोबोरेन के बारे में। किसके बारे में, निडोबोरेन के बारे में। और निडोबोरेन में भी सबसे ज़्यादा एमपी क्या है, B2H6 है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे डाइबोरेन, B2H6, B2H6, B2H6 क्या बोलते हैं इसको, डाइबोरेन। क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। तो सबसे पहले तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, निर्माण विधि, उसके बाद भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण, उसके बाद उसका संरचना, और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ते हैं, उपयोग। क्या पढ़ते हैं, उपयोग। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे डाइबोरेन का निर्माण विधि। क्या देखेंगे, निर्माण विधि की डाइबोरेन का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। बहुत एमपी है। पहला है बोरान ट्राइक्लोराइड है, उसके ऊपर यदि अपचायक का क्रिया करा दिया जाए, इसका अपचायक का, जैसे कि BCl3 है, बोरान ट्राइक्लोराइड है, इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्रिया कराते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, LiAlH4 का, किसका, LiAlH4 का। जब इसका क्रिया कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है B2H6। क्या प्राप्त हो जाता है, B2H6। 2B2H6 से कर देता हूँ, ठीक है, प्लस AlCl3 मिलेगा। क्या मिलेगा, AlCl3। और साथ में ही निकल जाएगा क्या, LiCl। क्या निकल जाएगा, LiCl। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इसका मात्रा कितना करूँ, 4 कर दूँ तो देखो, तो 4 है तो 4, ठीक। बोरान खत्म। क्लोरीन कितना है, 4 तिया 12। 12 क्लोरीन में से यहाँ पास 3 क्लोरीन, और यहाँ पास कितना क्लोरीन, 1। तो कितना क्लोरीन आया है, 4। कितना क्लोरीन आया है, 4। हमारे पास टोटल कितना क्लोरीन है, 12। एल्यूमिनियम को देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, LiAlH4। यदि मैं इसको 3 करूं तो 3AlCl3, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 क्लोरीन, और 1 कितना हो गया, 10। अच्छा लिथियम भी कितना है यहाँ पास, 3, तो अब करो तो 10, ठीक है। 3 तिया 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 12, ठीक है। और 4 तिया 12, ठीक। यहाँ तक क्लियर है क्या, संतुलित हो गया ना। 4 बोरान 4 बोरान। क्लोरीन कितना, 4 तिया 12। क्लोरीन देखो तो 3 तिया 9, 9 3 12। लिथियम कितना है, 3। इधर भी लिथियम कितना है, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 3। हाइड्रोजन 4 तिया 12। हाइड्रोजन कितना है, 4 तिया 12। यहाँ के पास 6 दूनी 12। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम बस ऐसे नॉर्मली याद रखना, BCl3 के ऊपर जब LiAlH4 का क्रिया होता है, BCl3 को क्या बोलता हूँ मैं, बोरान ट्राइक्लोराइड। क्या बोला हूँ, बोरान ट्राइक्लोराइड। जब बोरान ट्राइक्लोराइड के ऊपर लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या किया जाता है, क्रिया कराया जाता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, डाइबोरेन। क्या प्राप्त होता है, डाइबोरेन। ये मेन उत्पाद है। यहाँ तक क्लियर है, पहला समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएं। ठीक है, लिख लिए क्या सब? ठीक है। दूसरा देखो, औद्योगिक रूप में कैसे बनाते हैं, ये तो प्रयोगशाला में बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, ये किसके उपस्थिति में होता है, ईथर के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, ईथर के उपस्थिति में। यहाँ तक क्लियर है, किसकी उपस्थिति में होगा, ईथर के। दूसरा देखते हैं हम लोग निर्माण का दूसरा विधि, बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्राइड का। बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इसके साथ क्रिया करा रहे हैं सोडियम हाइड्राइड का, ठीक है ना। तब भी हमको क्या प्राप्त होता है, B2H6। क्या प्राप्त होता है, B2H6, और साथ में प्राप्त होता है 6NaF। ठीक है, 3 दूनी 6, ये 3 नहीं होगा, ये कितना होगा, 2 होगा। हाँ, 2BF3 लिया, ठीक है ना। ध्यान से समझ लो, बोरान ट्राइफ्लोराइड है ना, पहले क्या लिया था, बोरान ट्राइक्लोराइड, ये क्या है, फ्लोराइड, ठीक है। BF3 के साथ जब सोडियम हाइड्राइड का क्रिया हुआ तो देखो Na कितने हैं, 6, फ्लोरीन कितने हैं, 3 दूनी 6, 6NaF निकल गया। बोरान कितना बचा, 2, तो 2। हाइड्रोजन कितना बचा, 6, तो 6, B2H6। इस तरीके से भी प्राप्त होता है। ये भी क्या है आपका, डाइबोरेन। औद्योगिक विधि है ये। कौन सा विधि है, औद्योगिक विधि। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? कितना विधि हो गया, 2 विधि। डाइबोरेन प्राप्त करने का कितना विधि, 2 विधि। क्लियर है। तीसरा विधि देखिए क्या, जैसे कि सोडियम मेटाबोरेट लेते हैं, सोडियम मेटाबोरेट नहीं है जी, ठीक है, NaBH4 है। क्या है, NaBH4। उसका क्रिया करा रहे हैं किसके साथ, आयोडीन के साथ। किसके साथ, आयोडीन के साथ। तब प्राप्त होता है हमको B2H6, B2H6, 2NaI। क्या अलग हो जाएगा, 2NaI, और अलग हो जाएगा क्या, H2। क्या अलग हो जाएगा, H2। देखो NaBH4 है, NaBH4 है, कितना है, और ये 2 अणु है। और क्या लिया हूँ, आयोडीन। क्या लिया हूँ, आयोडीन। जब Na क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो आयोडीन के साथ भी करता होगा, एक ही ग्रुप का है ना, क्लोरीन और आयोडीन। तो NaI, तो 2 Na और 2 I निकल गया। उसके बाद देखो B2H, 4 दूनी 8 है, 8 में से कितना रख लो, 6, बचा कितना, 2, निकाल दिए। हमको फिर से प्राप्त हो गया क्या, B2H6। क्या प्राप्त हो गया, B2H6। तो डाइबोरेन बनाने का कितना विधि बताया हूँ मैं, 3। पहला किसके साथ क्रिया करवाना है, LiLH4 के साथ, किसका, BCl3 का। दूसरा विधि किसके साथ बताया हूँ, चलो बताओ, BF3 का NaF के साथ, इसी के साथ क्रिया है। और तीसरा किसका बताया दिया हूँ, NaB4 का क्रिया किसके साथ कराना है, आयोडीन के साथ। किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो इन तीनों तरीक़ों से हमको क्या प्राप्त हो सकता है, B2H6 डाइबोरेन प्राप्त होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अब हम लोग बात करते हैं डाइबोरेन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुण। नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है ना, जब साधारण ताप रहता है तो साधारण ताप पर यह गैस अवस्था में पाया जाता है। साधारण ताप पर कौन सा अवस्था में उपस्थित होता है, गैस अवस्था में उपस्थित, गैस अवस्था में उपस्थित होता है साधारण ताप पर। क्लियर है। ये विषैला होता है और कैसा होता है, रंगहीन होता है। विषैला होता है और कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसके अलावा उच्च ऊर्जा ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी निकलता होगा, ठीक है, उच्च ऊर्जा ईंधन के रूप में उपयोग, ठीक है ना। उच्च ऊर्जा ईंधन जैसे कि जो जेट विमान वगैरह रहता है, एरोप्लेन वगैरह रहता है, ठीक है ना, जो अपना फाइटर प्लेन वगैरह रहता है, उनमें ईंधन के रूप में उपयोग होता है किसका, डाइबोरेन का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये हो गया इसका क्या, भौतिक गुण। अब देखेंगे इसका क्या, रासायनिक गुण। शुरू करें, चलो रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहले तो देखेंगे दहन। जब डाइबोरेन को जलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। जब B2H6 को क्या करते हैं, जलाते हैं। अब जलाएंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाओगे ना। बिना ऑक्सीजन के कोई कंपाउंड जल सकता है क्या, नहीं।
ठीक है, तो सबसे पहला तो प्रोसेस हम लोग क्या देख रहे हैं, दहन। दहन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जा रहा है तो हमको प्राप्त होता है B2O3। क्या प्राप्त होता है, B2O3। क्या प्राप्त होता है, B2O3। और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं। जब इसको जलाएंगे, मैं बोला ना उच्च ऊर्जा ईंधन के रूप में रहता है, तो जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमको क्या प्राप्त होता जाता है, B2O3। क्या प्राप्त होता है, B2O3 प्लस 3H2 और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। डेल H इज इक्वल टू नेगेटिव आता है ना, डेल H का मान क्या आता है, नेगेटिव। और डेल H का मान कभी भी नेगेटिव है, मतलब कौन सा प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यहाँ तक क्लियर है। पहला रासायनिक गुण हो गया क्या, दहन। दूसरा देखिए क्या, NH3 से क्रिया। किससे क्रिया, NH3 से क्रिया। सुपर से भी ऊपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी क्वेश्चन क्या होता है, जब बोरान का यौगिक डाइबोरेन किसके साथ क्रिया करता है, आपके किसके साथ क्रिया करेगा, NH3 के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, NH3 के साथ। तो NH3 के साथ जब ये क्रिया करता है तो ये ध्यान से समझना, B2H6 इंटू 2NH3 इसका निर्माण करता है। ठीक है, क्या का निर्माण करता है, B2H6 है 2NH3, ऐसा दोनों को जोड़ करके लिख दिया हूँ। क्लियर है नहीं, ठीक। B2H6 इंटू 2NH3 ऐसा टाइप का यौगिक बनाता है। ठीक, और इससे भी ज़्यादा बेस्ट और कैसे याद करोगे, ठीक है, ये तो डायरेक्ट पेपर में नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना है तुम लोग को। और कैसे लिखना है, देखो B2H6 है, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, NH3 के साथ। तो B2H6 का कितना मात्रा लोगे तुम लोग, 3 मात्रा। कितना लोगे, 3, 3 दूनी 6। और इसको भी कितना लोगे, 6 लोगे। कितना लोगे, 6। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये क्या बन गया, 6NH3। तो इसके साथ ध्यान से समझना क्या बनेगा, देखो B3N3, B3N3, ठीक है। उसके बाद H6, B3N3H6 ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, बोरान कितना है टोटल, 3 दूनी 6। नाइट्रोजन कितना है, 6। तो यहाँ पास 2 कर दूँ क्या, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन देखो 6, और इधर 6 तिया 18, और ये 6 तिया 18, वैसा ही है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। ये 18, 6 कम 6 12 6 तिया 18, यहाँ पास 6 तिया 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा, 36। 36 में से यहाँ पास कितना है, 12। कितना है, 12। तो 36 माइनस 12 करो, 36 में से 12 घटाओ, चलो बताओ कितना आएगा। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 14, कितना आया, 14। सॉरी गलत 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 हो रहा है जी, सॉरी 2, 24 आया। कितना आया, 24। 24 आया, मतलब कितना लिख सकते हो इसको, कितना H2 लिख सकते हो, 12H2। क्या लिख सकते हैं, 12H2। क्या लिख सकते हैं, 12H2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं, ऊपर वाला ये रखना है क्या, नहीं। ठीक है, जब डाइबोरेन किसके साथ क्रिया करता है, अमोनिया के साथ, तो क्या बनाता है, B3N3H6। क्या बनाता है, B3N3H6। आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, इधर ध्यान दो पूरा। B3N3H6 ऐसे नहीं लग रहा है, दोनों को ऐसे C6H6 से जैसे दिखता है, C6H6 से ये दोनों को जोड़ दूंगा तो ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद करो किसका, बेंजीन का। बेंजीन में कोना मतलब क्या होता है, कार्बन। कोना मतलब क्या होता है, कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। क्लियर है। और 6 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, 6 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन। क्लियर है कि नहीं। कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। इस कार्बन का संयोजकता कितना पूरा, 1 2 3, कितना है पूरा, 3। तो एक डबल बॉन्ड। क्लियर है, कितना डबल बॉन्ड, 1। उसके बाद देखो 1 2 3 4, इसका संयोजकता पूरा है, इसका हो गया पूरा। इसका देखो 1 2 3 और ये 4, इसका पूरा हो गया। इसको देखो 1 2 3 नहीं है, तो फिर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इस कार्बन का संयोजकता देखो आप, 1 2 3 और ये 4, यानी कि यहाँ पास डबल बॉन्ड आएगा क्या, नहीं। फिर यहाँ पास आएगा क्या, आपका डबल बॉन्ड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं।
तो ये तो स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका बेंजीन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, बेंजीन का। मान लो इस स्ट्रक्चर में, ध्यान से समझने का कोशिश करना, मान लो इस स्ट्रक्चर में मैं जहाँ जहाँ पास कार्बन है वहाँ वहाँ पास बोरान और नाइट्रोजन को रख दूँ, तो वहाँ वहाँ पास यदि हम लोग बोरान को रख दे और किसको रख दे, नाइट्रोजन को, तो कैसे कहानी होगा, ध्यान समझो। यहाँ पास बोरान को रखा, किसको रखा, बोरान को। बोरान के जस्ट बाद कौन आएगा यहाँ पास, नाइट्रोजन आ जाएगा। बोरान के जस्ट बाद यहाँ पास किसको रख दिया, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पास भी किसको रख दूंगा मैं, नाइट्रोजन को। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास किसको रखूँगा आप, बोरान को। यहाँ पास किसको रखूँगा आप, बोरान को। क्लियर है। और यहाँ पास किसको रखूँगा, चलो बताओ, नाइट्रोजन। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पास देखो, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर तुमको लग रहा है, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है किसका, बोरेजिन का। किसका स्ट्रक्चर है, बोरेजिन का। क्लियर है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, आपका बोरेजिन का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब बॉन्ड का कहानी देखो, ठीक है। जो बनाया हूँ वो समझ आया कि नहीं। मैं इसको अकार्बनिक बेंजीन क्यों बोलता हूँ, कार्बनिक बेंजीन मतलब कार्बन बस रहता था। अब यहाँ पास क्या है, कहीं पास भी कार्बन है क्या, नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकार्बनिक बेंजीन। अब इसको थोड़ा सा सुधार करते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे कैसे बनाया है देखो, बोरान आएगा, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, फिर क्या आएगा, बोरान, फिर क्या आएगा, बोरान, और यहाँ पास क्या आएगा, नाइट्रोजन। क्या आएगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन, और ये भी क्या है आपका, हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सब जगह क्या रख दिए, हाइड्रोजन। यहाँ तक क्लियर है। अब बेंजीन में कैसे होता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा रहता है, इसी तरीके से रहता है ना। तो इस टाइप का डायग्राम बनाना है बस आपको। क्योंकि यहाँ पास नाइट्रोजन का संयोजकता टोटल कितना होता है, 3। कितना होता है, 3, लेकिन बनाया कितना है ये, 4। कितना बना दिया है, 4। तो एक दान दे सकते हैं, मतलब यहाँ पास कौन सा चार्ज बना सकता हूँ मैं, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज बना सकता हूँ, प्लस चार्ज। इस नाइट्रोजन में भी कौन सा चार्ज बना सकता हूँ, प्लस चार्ज। और इस नाइट्रोजन में भी कितना बना सकता हूँ, प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और बोरान चूंकि ये प्लस चार्ज बना रहती है, ये कौन सा चार्ज बनाया होगा, माइनस। तो यहाँ पास माइनस, यहाँ पास भी माइनस, और यहाँ पास भी माइनस। डायग्राम छापो। ये हो गया आपका बोरेजिन, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। क्लियर है। जब डाई बोरेन किसके साथ क्रिया करता है, अमोनिया के साथ, तो किसका निर्माण करता है, बोरेजिन का। किसका, बोरेजिन का। क्लियर है कि नहीं, बोरेजिन, ठीक है। बोरेजिन में ध्यान समझना, बोरेजिन का फॉर्मूला क्या बोला हूँ मैं, B3N3H6, B3N3H6। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ करके आता है क्वेश्चन। B3N3H6 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है। तो बोरान के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, चलो बताओ तो, 5। सॉरी, बोरान के वैलेंस सेल में कितना होता है टोटल, सॉरी टोटल पूछ रहा है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, वैलेंस सेल वाला नहीं पूछ रहा है जी, सॉरी, टोटल पूछ रहा है। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। तो 5 गुणित कितना होगा, 3, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 गुणित 3, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 गुणित 6। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, और ये 6, 21 और ये 6 27, 27 और 5 32, 27 5 32, 32 10 42। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 42 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक है। तो ये बता देना। क्लियर है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 42 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन, 42 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है, हो गया। आगे बढ़ जाऊं, चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया किसके साथ क्रिया, अमोनिया के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, अमोनिया के साथ। अब हम लोग बात करते हैं क्रिया नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। जब B2H6 नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो ये बनाता है बोरान के नाइट्राइड BNX। क्या बनाता है, BNX, अकार्बनिक, ठीक है ना, अकार्बनिक नाइट्राइड बोल देते हैं। क्लियर ना, BNX। क्लियर है। वो तो अकार्बनिक बेंजीन था ना, ठीक है। चलो, इतना ही हो गया कि नहीं, ये नहीं है एमपी उतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एमपी क्या है इसमें से, अमोनिया के साथ क्रिया क्या बनाता है, बोरेजिन। क्या बनाता है,
ओरिजिन, जिसको क्या बोला जाता है, अकार्बनिक बेंजीन, क्योंकि सेम टू सेम किसके जैसा स्ट्रक्चर रहता है उसका, बेंजीन के जैसा। किसके जैसा, बेंजीन के जैसा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें क्या, अब सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, डाइबोरेन की संरचना, डाइबोरेन की संरचना। ठीक है, डाइबोरेन की संरचना देखिए क्या, डाइबोरेन की संरचना को ध्यान से समझना है। ठीक है, डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है, B2H6। अब ध्यान से समझना, ये जो B2H6 है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, 2BH3 में, क्योंकि ये एक अस्थाई कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, अस्थाई। क्लियर है कि नहीं। और ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, BH3 में। किस में कन्वर्ट हो सकता है, BH3 में। मतलब ये जो डाइबोरेन है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, बोरेन में। किसमें, बोरेन में। यहाँ तक क्लियर है। बोरान के हाइड्राइड को बोरेन बोलते हैं, ये बोरेन है। क्लियर, बोरान का हाइड्राइड है ना, और ये क्या है, B2H6 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, देखो नॉर्मली यदि मैं बोरान को देखूं, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, 1s2 2s2 2p1। यदि इसका कौन से स्टेट में देखूं, सामान्य अवस्था में देखें, कौन सी अवस्था में, सामान्य अवस्था, तो 2s2 और 2p में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि उत्तेजित अवस्था है, कौन सा अवस्था है, उत्तेजित अवस्था, तो ये 2s2 2p1 है ना, तो यहाँ पास क्या एक इलेक्ट्रॉन कूद देगा और कूद करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पास, और ये क्या कर देगा, 2p2 बना देगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पास एक बोरान से कितना हाइड्रोजन जुड़ सकता है, 3, तो 2 बोरान से कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 6। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पास एक हाइड्रोजन और यहाँ पास एक हाइड्रोजन, ऐसा जुड़ता है बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। मतलब ये जो बोरान है, ये जो हमारा बोरान है उसके साथ एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ऐसा जुड़ता है, 1 2 और ये 3। और ये एक जो डिब्बा है वो क्या है, इसके पास खाली है, एक डिब्बा इसके पास क्या है, खाली है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। अच्छा, ये तो एक बोरान का हो गया, एक BH3 का, दूसरा BH3 का भी बनेगा, 2 ठोक है ना। तो देखो कैसे बनेगा, ये एक बोरान है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये जो है ये ऐसा, ये हाइड्रोजन। क्लियर है ना, जैसे इसमें ऊपर किया हूँ इसमें नीचे कर दिया, बस। क्लियर है। और यहाँ पास इसका खुद का एक डिब्बा जो P वाला है वो बचा है। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना ध्यान से समझने का कोशिश करना, यदि इस बॉन्ड को मैं तोड़ूं, यदि इस वाले बॉन्ड को मैं क्या कर दिया, हाइड्रोजन और बोरान के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया, तो दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन था, तभी तो एक बॉन्ड बना था ना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यदि इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। अब क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, सबसे पहले तो ये जानते हो। तो क्या होगा, ध्यान से समझने का कोशिश करना, इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये कक्षक, ठीक है ना, ये देखो कितना सारा सेल है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये बोरान सेल बोल रहा हूँ जी, कितना सेंटर है, ये एक बोरान, बोरान हाइड्रोजन, फिर इस बोरान का एक पी कक्षक, कितना सेंटर हुआ, 3 सेंटर हो गया। कितना सेंटर हुआ, 3 सेंटर। क्लियर है कि नहीं। और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 1 और ये 2, ये तो खाली ही है, ये तो खाली ही है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ऐसे बना क्या, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और कैसे हो सकता है भैया, ये देखो यहाँ पास नीचे में देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये है, ये आया समझ में, यानी कि यहाँ पास का 2 इलेक्ट्रॉन और कितना सेंटर, 1 2 3, फिर से कितना, 3, मतलब फिर से 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 3C2E बॉन्ड। तुमको ये केला जैसे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा, इस कारण इसको बोला जाता है, नहीं दिखाई दे रहा है अरे यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग बंदर नहीं हो ना, तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है, तुम लोग वन मनुष्य हो, ठीक है, ध्यान दो।
तो इसको बोला जाता है क्या, बनाना बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है, बनाना बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना। ये जो B2H6 होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। ये टूट जाता है किसमें, बोरेन में। किसमें टूट सकता है, बोरेन में। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि मैं BH3 का स्ट्रक्चर देखूँ तो इसमें 2 हाइड्रोजन एक तल में होता है और 1 हाइड्रोजन कहाँ रहता है, ऊपर, ऐसे रहता था ऊपर साइड, या तो फिर 2 हाइड्रोजन एक तल में और एक कहाँ है, नीचे है। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या होता है, अस्थाई होता है और क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्या होता है, टूट सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको कौन सा हाइड्रोजन बोलूंगा, सेतु हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा, सेतु हाइड्रोजन। इस वाले हाइड्रोजन को भी क्या बोलूंगा, सेतु हाइड्रोजन। दोनों के बीच के सेतु का काम कर रहा है ये। क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान से समझने का कोशिश करना, ये जो बॉन्ड है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पास 1 2 3 और इधर का ये हाइड्रोजन फट से कभी इसके साथ बॉन्ड बनाता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तीनों के बीच में एक बार बॉन्ड बनता होगा, कभी इन तीनों के बीच में बॉन्ड बनता होगा। समझ आ रहा है ना? ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? मतलब कभी ये इसके साथ, ये देखो ये तीनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाते होंगे, फिर कभी ये नीचे वाले बॉन्ड बनाते होंगे, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड होता है, अस्थाई। कैसा कंपाउंड होता है, अस्थाई। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और इसी बॉन्ड को बोला जाता है कौन सा बॉन्ड, आपका बनाना बॉन्ड। क्या बोला जाता है, बनाना बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर या फिर ऐसे स्ट्रक्चर, क्लियर है? दोनों सही हैं, दोनों एक तल में हैं, बोरान के साथ हाइड्रोजन, और एक कहाँ, या तो ऊपर में होता है या तो नीचे में होता है। ठीक है। और यहाँ पास कितना सेल काम कर रहा है, 3। ठीक, कितना सेंटर काम कर रहा है, 3। और कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2। इसमें क्या, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका और एक इसका, या तो फिर इसका और इसका। क्लियर है ना? नीचे वाले में भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ये ऊपर वाले में भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। मोस्ट एमपी स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना? इसके बारे में अच्छे से पढ़ कर जाना। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उपयोग का, कि डाइबोरेन का क्या क्या उपयोग है। तो सबसे पहले बताया हूँ, जो रॉकेट रहता है उसमें ईंधन के रूप में, अभी बताया था ना कुछ देर पहले, रॉकेट में ईंधन के रूप में, रॉकेट में ईंधन के रूप में। दूसरा उपयोग होता है अपचायक के रूप में। कौन से रूप में उपयोग होता है, अपचायक के रूप में। कोई भी जब तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ोगे ना, तो अपचायक के रूप में उपयोग करते हैं किसका, डाइबोरेन का। ये सामने वाला का क्या करा सकता है, अपचयन, क्योंकि इसके पास क्या रहता है, हाइड्रोजन। तो अपना हाइड्रोजन निकाल करके सामने वाले में क्या कर देगा, जोड़ देगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस कारण ये किसके रूप में कार्य कर सकता है, अपचायक के रूप में। क्लियर है? और इसके अलावा, ठीक है ना, ये LiBH4 बनाने में, ठीक है, और NaBH4 बनाने में, BH4 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, बनाने में उपयोग करते हैं। क्लियर है? किसका, B2H6 का। समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका बोरॉन फैमिली का पहला जो तत्व था क्या, बोरॉन, और उसके यौगिक, ये वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कि बोरॉन फैमिली का जो दूसरा यौगिक है क्या, आपका एल्यूमिनियम, सॉरी, जो दूसरा तत्व है एल्यूमिनियम, उसके बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।